मेरी पीड़ा को कोई समझता क्यों नहीं। एक कुत्ते की दुख भरी कहानी। मित्रों, आज का वीडियो सभी के लिए बड़े गौर से सुनना चाहिए। यदि आपने इसे पूरा सुन लिया तो आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। प्रिय बंधुओं, एक बीमार कुत्ते की दुख भरी गाथा आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। एक दिन की बात है, सुबह का समय था। सारे लोग सुबह सुबह टहलने के लिए जा रहे थे। उन्हीं के साथ एक सज्जन ऐसे थे जो बड़े दयालु थे। नाम था मदन मोहन। वे भी सुबह सुबह घूमने के लिए जा रहे थे। सब अपनी अपनी धुन में थे। कोई व्यापार की सोच रहा था, कोई कारोबार की, कोई परिवार की सोच रहा था, कोई बाजार की, कोई कल की सोच रहा था, कोई आज की। सबको अपनी और अपनों की चिंता लगी हुई थी। तभी मदन मोहन की नजर सड़क किनारे बैठे एक कुत्ते पर जाती है जो बीमार था। उसके कान के पास एक घाव था जो शायद किसी की निर्मम लकड़ी की मार का शिकार हुआ था। घाव से रक्त बह रहा था। मक्खियां भिनभिना रही थी, दुर्गंध उड़ रही थी। वो कुत्ता पीड़ा से व्याकुल होकर कान को बार बार फड़फड़ाता था। मक्खियां कुछ देर के लिए इधर उधर उड़ती और भिनभिनाकर घाव पर फिर बैठ जाती, उसके घाव को गंदा करती, उसका खून चूसने लगती। कुत्ता बड़ा परेशान था। राहगीर निकल रही थी, पर बेचारा किसी से कुछ कह भी नहीं पाता। वो बस उस असहनीय पीड़ा को बिना किसी से कहे सहन कर रहा था। मनुष्य को यदि कोई पीड़ा होती है तो वो अपना कष्ट औरों को बयां कर देता है, पर वहां कौन था उसकी सुनने वाला। राह चलते लोग दुर्गंध आने पर नाक मुंह बंद करके और तेजी से निकले चले जाते। कोई 2 मिनट ठहर कर उसकी पीड़ा का अनुमान नहीं लगा रहा था। आखिर इस ओर ध्यान कौन दे। सबको अपनी ही पीड़ा लगती है। दूसरे की पीड़ा से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। कितना मतलबी है इंसान। जब उसका कुत्ते से काम पड़ता है तभी वो उस पर ध्यान देता है। वैसे तो कौन कहां है, किस हालत में है, कोई चिंता नहीं। मदन मोहन ने देखा तो 2 मिनट ठहर कर उस घायल कुत्ते की पीड़ा का अनुभव करने लगे। कहने लगे, ओहो, कितना दर्दनाक दृश्य है। ये कुत्ता ना बोल सकता है, न किसी डॉक्टर हकीम के पास जाकर अपनी मरहम पट्टी करा सकता है। इसका दुख देखने वाला है ही कौन। उन दयालु युवक के मन में भगवान जाग उठे। वो घूमने जा रहा था, पर आगे ना जाकर वहीं से लौट पड़ा। अब उसके कदम समीप के एक वैद्य के दवाखाने की ओर तेजी से बढ़ने लगे। कुछ ही देर में वो सज्जन वैद्य के पास पहुंच गए और वैद्य से बोले, वैद्य जी, शीघ्र चलिए। एक बीमार के लिए मरहम पट्टी की अतिशीघ्र आवश्यकता है। रोगी की दशा बहुत ही चिंताजनक है। वो पीड़ा से कराह रहा है। मदन मोहन की आवाज सुनकर वैद्य जी ने पूछा, कहिए महाशय, आपके घर में कौन बीमार है? मदन मोहन ने जवाब दिया, वैद्य जी, घर पर तो कोई बीमार नहीं है, पर जो बीमार है उसे भी मैं अपने परिवार के सदस्य से कम नहीं मानता। वैद्य जी ने फिर पूछा, आखिर कौन है वो? मदन मोहन ने दुखित होते हुए कहा, एक अनाथ कुत्ते के कान के पास घाव में कीड़े पड़ गए हैं। वो पीड़ा से बुरी तरह बेचैन है। एक क्षण भी चैन से नहीं बैठ पाता है। बेचैनी से बार बार पागलों की तरह कान फटफटा रहा है। मैं उसकी चिंताजनक हालत से बड़ा दुखी हूं। आप दया करके शीघ्र कोई दवा दे दीजिए। कुत्ते का नाम सुनते ही वैद्य जी हंसते हुए बोले, अरे महाशय, बस एक कुत्ते के लिए आप इतने व्याकुल हैं। मैं तो समझता था आपके घर में कोई बीमार है। आपने तो मुझे डरा ही दिया। मदन मोहन ने जवाब दिया, वैद्य जी, क्या आप मरीज की जाति देखकर दवा देते हैं? मरीज तो मरीज है, चाहे कोई मनुष्य हो या कुत्ता। पीड़ा तो उस कुत्ते को भी उतनी ही होती होगी जितनी मनुष्य को होती है। मैंने सुना है डॉक्टर, वैद्य, हकीम भगवान के समान होते हैं। वे किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। उनके लिए तो बस एक ही धर्म होता है, पीड़ित का कष्ट हरना। मदन मोहन की बात सुनकर वैद्य जी चुप हो गए। उन्होंने एक दवा दे दी और हंसते हुए बोले, दोस्त, परोपकार में थोड़ा अपने को सुरक्षित रखना। जानवर आखिर जानवर ही होता है। पीड़ा की अवस्था में कुत्ता लगभग आधा पागल हो जाता है। हम तो मनुष्यों को भी बड़ी मुश्किल से दवाइयां लगा पाते हैं। बीमार और घायल कुत्ते को दवा लगाना कोई आसान काम नहीं है। वैद्य जी बस अपना भाषण दिए जा रहे थे।
परंतु उस युवक ने उस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। वो दौड़ा दौड़ा कुत्ते के पास आया। घायल कुत्ता अब और अधिक बेचैन हो चुका था। मक्खियों ने काट काट कर उसे बुरी तरह परेशान कर रखा था। रास्ते से और भी लोग आ जा रहे थे। वे रास्ता चलते और घृणापूर्वक उस ओर देखकर नाक मुंह सिकोड़कर जल्दी जल्दी से आगे बढ़ जाते। उस दयालु युवक ने बदबू के कारण अपनी नाक जरूर दबा ली, पर वो उसके काटने को लेकर बिल्कुल भी चिंतित नहीं था। उसने हिम्मतपूर्वक एक बांस में कपड़ा लपेटकर उसे दवा में भिगोकर घाव पर धीरे से स्पर्श किया। कुत्ते के घाव पर तेज दवा ने कुछ तेजी दिखाई तो वो तिलमिलाने लगा। उसने दर्द की वजह से काटने का भी प्रयास किया, लेकिन वो दयालु व्यक्ति कुत्ते की सेवा में डटा रहा। उसने कोई परवाह नहीं की। वो परोपकार पर सेवा के काम में बिल्कुल डूबा हुआ था। वो कुछ भी करके उस कुत्ते की भयंकर पीड़ा को हर लेना चाहता था। दवा घाव के अंदर पहुंचने पर उसे कुछ शांति मिली, कुछ आराम का अनुभव हुआ। दवा के प्रभाव से जख्म में कुछ ठंडक पहुंची और उसकी गंध से मक्खियां भी उड़ गईं, जिससे उसे आराम मिलने लगा। पहले तो वो दर्द से बिलबिला रहा था, दवा भी नहीं लगाने दे रहा था, लेकिन अब वो शांतिपूर्वक लेटा हुआ था और वो युवक बड़े प्यार से उसके पास बैठकर अच्छी तरह से दवा लगा रहा था। पीड़ा से कुछ राहत मिलने पर कुत्ता भी समझ चुका था कि वो हमारा शत्रु नहीं बल्कि हमारा हितैषी है। कुत्ता अपनी पूंछ हिला हिलाकर मौन रहकर भी उसका आभार प्रकट कर रहा था। वो बेजुबान बिना बोले ही ये बताना चाह रहा था कि आपने उसका कष्ट कुछ कम करके उसे ऋणी बना दिया है। मित्रों, जहां और लोगों ने घायल और तड़पते कुत्ते की ओर कोई ध्यान नहीं दिया, वहां इस युवक का हृदय करुणा से द्रवित हो उठा। कुत्ता मन ही मन सोच रहा था कि इतना मतलबी इंसान कैसे हो सकता है। मुझे पीड़ा से छटपटाते सैकड़ों लोगों ने देखा, पर किसी का हृदय नहीं पसीजा। किसी ने मेरे कष्ट को समझने का प्रयास नहीं किया। भला हो इस युवक का जिसने मेरी पीड़ा को समझा और मेरे कष्ट को दूर करने का प्रयास किया। लोग कहते हैं मानव श्रेष्ठ है। मानव यदि श्रेष्ठ है तो वो अपनी श्रेष्ठता दिखाता क्यों नहीं? क्यों किसी को दुख में देखकर मुंह छिपाकर चला जाता है? भगवान ने जब मानव श्रेष्ठ बनाया तो कुछ आधार पर ही बनाया होगा। कुछ विशेष गुणों के कारण ही उसे श्रेष्ठता मिली होगी, पर वो गुण प्रत्येक मनुष्य में तो दिखाई नहीं देता। कुछ बिरले ही लोग हैं जिनमें वो बात है कि उन्हें मनुष्य कहने का अधिकार मिलता है, पर जो लोग दया दिखाना तो छोड़ो, खुद हिंसा में लिप्त हैं, उनके विषय में क्या कहना? कुत्ता बोला, हम तो जानवर हैं और जानवरों के अंदर मनुष्य के जितना विवेक नहीं होता, पर मनुष्य तो हर बात में संपन्न होने पर भी हम जानवरों से बदतर होता जा रहा है। हम अज्ञानी पशु हैं, अच्छा बुरा नहीं जानते, पर इतना हम भी समझते हैं कि कौन हमें दुख पहुंचा रहा है और कौन हमारा प्रिय कर रहा है। मनुष्य तो मनुष्य होकर भी जानवर बन रहा है। आज सुबह की बात है, मैं भी एक गली में एक ओर बैठा हुआ अपनी पीड़ा से लड़ने का प्रयास कर रहा था। उसी गली में एक गाय अपने छोटे से बछड़े के साथ खड़ी थी। उसी गली से एक आदमी कुछ सामान लेकर गुजर रहा था। गाय के बछड़े ने अज्ञानतावश उस आदमी की ओर टक्कर मार दी। उसे विशेष टक्कर लगी तो नहीं थी, पर उसके हाथों का सामान जरूर नीचे गिर पड़ा था। वो आदमी क्रोध से ऐसा पागल हुआ कि वो वहीं से एक ईंट उठाने लगा। उसे ईंट उठाता देखकर बछड़ा डरकर अपनी मां गाय के पीछे जाकर छिप गया। वो उस आदमी की मनसा को समझ रहा था कि वो उसे ईंट से मारने वाला है। बछड़ा डर के मारे कभी इधर जाता, कभी उधर जाता, कभी अपनी मां के पीछे छिपता, पर अपनी मां के कारण वहां से भागने का प्रयास नहीं करता। वो भागना चाहता था, पर मां को छोड़कर जा न सका। उधर वो निर्दयी आदमी ईंट उखेड़ कर लाया और ताबड़तोड़ उस छोटे से बछड़े की पीठ पर मारने लगा। पहले तो उसने ईंट का वार उसके सर पर किया, पर बछड़े ने सर को बचा लिया। उसके बाद वो पीठ पे मारने लगा। उसने यहां तक उसे मारा कि उस छोटे से बछड़े की रीढ़ की हड्डी टूट गई। वो जमीन पर गिर पड़ा और पीड़ा से छटपटाने लगा। कुत्ता बोला, मुझे हैरानी तो यह सोचकर हुई कि उस गली से सैकड़ों लोग आ जा रहे थे। सबने उसे मारते हुए भी देखा था,
पर किसी के हृदय में दया जागृत नहीं हुई। किसी ने उस दुष्ट आदमी को पकड़कर उसे रोका नहीं, न उसे उसकी करनी का दंड देने का प्रयास किया। सब मूक दर्शक बनकर चुपचाप वहां से चले गए। उन लोगों का आचरण देखकर मैं भी अच्छी तरह समझ गया था कि जब इन्होंने इस दुखी बछड़े का दुख नहीं समझा तो भला मेरा कौन समझेगा। मैं बस अपनी किस्मत को कोसता हुआ इधर उधर फिरने लगा। आज इस दयालु युवक ने मुझ पर दया करके अपने मनुष्य होने का सबूत दे दिया है। वास्तव में यही मनुष्यता है। इन्हीं कर्मों ने मनुष्य को श्रेष्ठ बनाया है, वरना तो मनुष्य जानवर ही है। मित्रों, आप जानते हैं उस दयालु युवक का नाम क्या था? महामना पंडित मदन मोहन मालवीय। मैं उनकी इस कृतज्ञता को प्रणाम करता हूं। हम सबको मनुष्य बनना चाहिए, जीवों पर दया रखनी चाहिए। यही मानव का धर्म है, यही मानव का कर्म है, इसी में मानव का कल्याण है, इसी से मानव श्रेष्ठ बनता है। मित्रों, यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो आगे भी शेयर करना और वीडियो को लाइक करना। हम आपको इसी तरह से ज्ञानवर्धक चर्चाएं लेकर आते रहते हैं। फिर हाजिर होंगे किसी नई चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।